पहले से जुड़े हुए थे और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसलमेर से सहयोगी ललित सिंह, साथ ही पुष्कर से अभिजीत दवे, जिन्होंने बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई, बताया कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, राजस्थान में भी किस तरीके से हर कोई खुश है, क्योंकि आज से ही औपचारिक तौर पर मंदिर निर्माण का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और वो मंगल बेला शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, प्रदेश में भी किस तरीके से खुशी का माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य जी, धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मुकेश भारद्वाज जी, जो कि पंडित हैं और हमें बारीकी से बता पाएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। बाल मुकुंद जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मुकेश भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बाल मुकुंद जी से। आचार्य जी, आज 500 साल चाहेंगे कि एक लंबी लड़ाई के बाद एक बड़ी जीत इसे कहेंगे, आप कितने खुश हैं? और हम कह सकते हैं कि अगर महामारी का दौर ना होता तो शायद ये कार्यक्रम और भी भव्य होता, लेकिन सभी लोग जो है वो दिल से तो अयोध्या से सीधा जुड़े हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। बहुत सारे लोगों का परिश्रम, पूरे देश और पूरे हिंदू समाज, इवन जो लोग हम हिंदू कह लें, सनातन संस्कृति कह लें, इसके जो आराध्य श्री राम का ये बनना मंदिर, सभी की महती आकांक्षा थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समय इसके साक्षी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता कि कितना संघर्ष हुआ, उन सभी को ये घड़ी एक ऐसी है जो निश्चय ही आने वाले समय में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का काम करेगी। ऐसा मुहूर्त जो रामचंद्र जी के जन्म का मुहूर्त था, वही मुहूर्त इस मंदिर के निर्माण का मुहूर्त रखा गया है। निश्चय ही आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ से, अयोध्या से एक ऐसी लहर उठेगी, एक ऐसा विश्वास जो सनातन संस्कृति को मिलेगा कि जो बरसों बरसों तक, सदियों तक कहीं न कहीं एक मानव सभ्यता को नई ऊंचाई, नया विश्वास, धर्म के प्रति सही धर्म को समझने की क्षमता और एक सबसे निचले क्रम से लेकर के और कैसे शांति और सद्भाव के साथ, कैसे अन्याय के साथ लड़ा जाता है, कैसे सबके सम्मान के साथ खड़ा हुआ जाता है और कैसे आतताइयों का विरोध किया जाता है, इसका प्रतीक ये स्थान बनेगा। और एक पुनर्विश्वास, हर जन, हर व्यक्ति जो खो चुका था कहीं सनातन संस्कृति के अंदर, हम अपनी चीज़ों के प्रति खड़े होना भूल गए थे, साथ लड़ना भूल गए थे, लड़ना नहीं से ही अपना हक मांगना भूल गए थे। न्याय के द्वारा वो हक हमें प्राप्त हुआ है। और जो हमारी संस्कृति की विशेषता कि बिना आक्रमण किए, बिना किसी को डराए हम चीज़ों को, अपने अधिकार को स्पष्ट करना चाहते रहे, ये सब ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होता रहा। लेकिन पिछला कुछ समय ऐसा आया जब सनातन संस्कृति कि एक तरह से पुनरुत्थान की कोशिशों को लगातार कोशिशें की गई और वो कोशिशें असफल रही। ईश्वर की कृपा और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, निश्चय इसमें बहुत ही एक विस्मयकारी एक नेतृत्व देश को मिला, जिन्होंने इसी साल, मतलब पिछले साल इसी तारीख के ऊपर धारा 377 जो एक ऐसा मुद्दा था देश के लिए कि जो हटाने पर जितनी खुशी हुई थी उससे 4 गुनी खुशी इस मुद्दे के ऊपर, ये 2 बड़े विलंबित एक मुद्दे थे देश के अंदर, जिसको एक सनातन संस्कृति चाहती थी कि इन मुद्दों पर कोई निर्णय हो, वो निर्णय हुए। और आज हम इसके प्रति जितने मतलब एक भाव से भरे हुए हैं, जिस तरीके से हर एक व्यक्ति जो जिसके मन में अपने पुराने संस्कृति को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, अपने कहीं कोई विरोध के तौर पर नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण के तौर पर नहीं, लेकिन अपने मन में अपने आराध्य के प्रति एक बड़ा भाव कि यहाँ कहाँ राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इसको लेकर बड़ी एक जो चेतना थी मन के अंदर, बड़ा एक बहुत भाव था और वो भाव पूरा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से इस खुशी को मना रहे हैं। सबसे मुख्य रूप से इस बात को देखा जाए तो हर एक घर के अंदर आज हर एक बच्चा, हर एक वृद्ध, सब लोग और पूरी सनातन संस्कृति इस उल्लास से इस पर्व को मनाने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए अपने पूरे मनोभाव से एकत्र है। भगवान राम इस देश की आत्मा के प्रतीक हैं। भगवान राम इस देश में सम्मान के संतान के रूप में, आप हर रूप में देखिए उन्हें, संतान के रूप में एक आदर्श पुत्र, राजा के रूप में एक आदर्श राजा,
एक शत्रुओं से लड़ते समय एक प्रबल योद्धा और हर मित्र के रूप में एक बहुत सच्चे साथी राम के रूप में हर रूप में राम ने एक तरह से आदर्श भूमिका निभाई है। तो ऐसे जो अवतार हैं, हम कहते हैं अवतार उनको कहते हैं हम जो ईश्वर जब पृथ्वी के ऊपर उतरते हैं मानव रूप के अंदर किन्हीं खास कार्यों को करने के लिए, तो उनका यहाँ जन्म स्थल एक तरह से सभी के आकांक्षाओं का प्रतीक वो स्थल था, वो बन रहा है। खुशी की कोई सीमा अगर शब्दों में बांधना चाहे तो मेरे पास वो शब्द नहीं। हर किसी के चेहरे पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं मुकेश जी। साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान के जरिए रवाना हो चुके हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ बाल मुकुंद आपका पधारो पर ब्रह्म श्री राम, पूरा देश इंतजार कर रहा है स्वागत के लिए, पलक पावड़े बिछाए हुए बैठा है पूरा देश और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18। जोधपुर लिए चलते हैं सीधा। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या तस्वीरें जोधपुर से, किस तरह इंतजार यहां पर किया जा रहा है? कार्यक्रम अयोध्या में है लेकिन खुशियां पूरे देश में है। जोधपुर से क्या तस्वीरें ललित? शब्द आज पूरे देश की जुबान पर है, जय श्री राम। बाल मुकुंद आचार्य जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं और पंडित मुकेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी जय श्री राम, पंडित मुकेश भारद्वाज जी स्वागत नहीं करूंगा, सिर्फ जय श्री राम। कैसा लग रहा है? जय श्री राम, बहुत बढ़िया। मुहूर्त क्या कहता है सर? मुहूर्त बहुत शानदार है और ऐसा मुहूर्त, ये तो भगवान राम के जन्म का जो है नक्षत्र है अभिजीत मुहूर्त, और निश्चय ही एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर पूरी संस्कृति, सनातन संस्कृति को ये एक। माफी चाहूंगा पंडित जी, बीच में कुछ तस्वीरें दिखानी थी तो इसलिए जाना पड़ा। अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार मुहूर्त है। आप देखिए कि ऐसा अवसर जिसको पूरा देश मना रहा हो, वो मुहूर्त कितना शानदार होगा। 400 सालों के बाद, 500 सालों के बाद, 492 साल के बाद में ये स्थिति बन रही है जिसके अंदर हम इस क्षण का आनंद लेने के लिए यहाँ सब लोग एक तरह से एक मन स्थिति के साथ भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनने की घड़ी आना कैसा दुर्लभ क्षण है, इसको आप लोगों के उत्साह और आनंद से महसूस कर सकते हैं। आप ही ने भी दिखाया, पूरे विश्व में इसको सब लोग उत्साह से मना रहे हैं। सबसे मुख्य बात यह कि अभिजीत जो मुहूर्त है, इसी में ही भगवान राम का इसी अभिजीत नक्षत्र के अंदर, इसी अभिजीत के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये बहुत ही दुर्लभ क्षण है जब इसी टाइम पर, इसी समय पर जो है वहाँ पर जो नींव की ईंट रखी जाएगी। आप समझिए कि भगवान राम इस देश के कण कण में विराजमान है, हर मन में विराजमान है, चाहे वो पुत्र के रूप में उनकी छवि हो, चाहे एक जन से जुड़ने वाले भाव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हो। सभी तरह से भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हमारी हर दिल के हर उस चीज से, कल्पनाओं से, हमारी भावनाओं से, हमारी पूजा पद्धति से, हमारे आचरण से हम सब ये चाहते हैं कि भगवान राम हमारे हर चीज से एक जुड़ाव को महसूस करते हैं। तो आप देखिए कि उनका जब मंदिर बने तो पूरा देश राममय हो ही जाना था, बिल्कुल, और इस समय राममय है। तो ये घनिष्ठा नक्षत्र का समय है, शोभन योग इस समय चल रहा है और 33 करण है। तो ये तीनों का मिलन एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेगा जिसको हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान का ये समय, एक तरह से आप कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में संस्कृति का केंद्र सनातन संस्कृति का होगा और ये पूरे देश को यहाँ से दिशा और एक पूरी संस्कृति को यहाँ से बढ़ने का मौका मिलेगा, पल्लवित होने का मौका मिलेगा। ऐसा इस क्षण के अंदर सारे भाव छिपे हुए। बिल्कुल मुकेश जी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी आपसे जानूंगा, क्या कहते हैं आज ग्रह नक्षत्र? खास योग बना है ग्रह नक्षत्रों का आज, और अगर आज तो खैर मंदिर का शिलान्यास होना हो तो ग्रह नक्षत्र भी आज जब प्रभु श्री राम का स्वागत करना है तो वो भी अपनी दिशा बदल ही लेंगे प्रभु श्री राम के अनुसार। पुरुषोत्तम भारती जी हुए हैं,
पुरुषोत्तम जी, आपका भी बस चंद मिनटों दूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, तमाम तैयारियाँ पूरी हैं, स्वागत की तैयारियाँ प्रभु श्री राम की जा रही है। और क्या खास आज रहने वाला है इस शिलान्यास के दौरान, वो तमाम जानकारियाँ हम न्यूज़ 18 के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितनी जानकारी हमें नहीं होती इन चीज़ों की, वो पंडित मुकेश भारद्वाज जी और महंत पुरुषोत्तम भारती जी अपने ज्ञान के जरिए आप तक, अपने शब्दों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले तस्वीरें रायपुर की देख लीजिए, जश्न रायपुर में।